वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे और उसके बाद जो है संस्कृत व्याकरण में और भी कई सारे ऐसे चीज़ हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं सबसे पहले संस्कृत व्याकरण में जैसे कि आपको लकार वगैरह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पुरुष जानते हैं। पुरुष क्या होता है? तो संस्कृत व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा कौन सा पुरुष? तो प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम पुरुष हो गया। दूसरा हमारा होगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। और तीसरा हमारा हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि प्रथम पुरुष क्या होता है। वैसे अंग्रेजी में इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ये भी आप ध्यान में रखते चलिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और मध्यम पुरुष को कहा जाता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन। और हमारा तीसरा हो जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। तो यहाँ आपने देखा कि प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुष को क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं। और उत्तम पुरुष को कहा जाता है थर्ड पर्सन। अब आप देखिए कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। तो आप यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, आप देखते जाइए। तो प्रथम पुरुष में हमारा आ जाता है संस्कृत व्याकरण में प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में आ जाता है वह। तो ये देखिए इंग्लिश व्याकरण में यदि आप पढ़ते हैं तो ये हमारा वह जो होता है वह हमारा थर्ड पर्सन होता है, लेकिन संस्कृत में जो है प्रथम पुरुष में ही हमारा वह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि वह हो गया। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष में सब में समान ही रहता है। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हमारा क्या होगा? मध्यम पुरुष में हमारा हो जाएगा तुम। ठीक है, जबकि उत्तम पुरुष में हमारा क्या हो जाएगा? जो इंग्लिश में जो है फर्स्ट पर्सन में होता था वो हमारा संस्कृत में अब उत्तम पुरुष में होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, उत्तम पुरुष में हो जाएगा हमारा मैं। तो यहाँ आप जान गए कि वह को अंग्रेजी में कहा जाता है ही, और तुम को कहा जाता है यू, और मैं को कहा जाता है आई। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझा। अब आप सबसे पहले एक चीज़ को भली भांति जानिए कि वचन क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं भली भांति कि हिंदी में जो है 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं? तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से नोटिस कीजिए इस चीज़ को। वचन, तो वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो हमारा पहला जो वचन होता है वह होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। संस्कृत व्याकरण में वचन कितने हैं? तो 3 है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि संस्कृत व्याकरण में वचन कितने हैं, तो आप कहिएगा कि संस्कृत व्याकरण में वचन 3 है। तो पहला हो गया एक वचन, और दूसरा हमारा हो जाता है द्विवचन। ठीक है, द्विवचन। और हमारा तीसरा हो जाता है बहुवचन। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा कि संस्कृत व्याकरण में वचन कितने हैं? तो 3 हैं। पहले आप छोटे छोटे चीज़ों को समझिए, फिर आपको मैं इसका संस्कृत में कैसे वाक्य बनता है इन चीज़ों के बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ आपने समझा। अब देखिए सबसे पहले कि जैसे प्रथम पुरुष में हो गया वह, ठीक है, अब मध्यम पुरुष में हो गया तुम, और उत्तम पुरुष में क्या हो गया? मैं हो गया। संस्कृत में पुरुष कितने हैं? तो 3। इंग्लिश में पुरुष कितने हैं? तो 3। यानी पर्सन कितने हैं यदि आपसे पूछ दे तो आप कहिएगा इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, पर्सन 3 ही है, जिसको हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहेंगे, या इसको हम कह सकते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ तक आपने समझा। अब हम लोग और कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि सह। सह का मतलब क्या होता है? तो देखिए सह का मतलब होता है वह। सह का मतलब यदि आपसे पूछ दे क्या होता है तो वह। संस्कृत में वह को हम इंडिकेट करते हैं सह से, और अंग्रेजी में इसी को इंडिकेट किया जाता है ही से।
तो ही मीन्स वह, और संस्कृत में इसका क्या मतलब होता है, सह। सह मीन्स क्या होता है, वह। ठीक है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। उसके बाद होता है हमारा तव, सह तव। तव मीन्स क्या होता है, तव मीन्स होता है वे दोनों, वे दोनों, याद रखिएगा। उसके बाद फिर देखिए ते, ते का मतलब होता है वे लोग, ते का मतलब क्या होता है, वे लोग। ठीक है, अब आप इस चीज़ को मान लीजिए, ये जो हमारा आप देख रहे हैं कि सह मेरा जो है एक वचन में हुआ, तव हमारा द्विवचन में हुआ, और ते हमारा जो है बहुवचन में हुआ। यदि आपसे पूछ दे कि सह का मतलब क्या होता है तो कहिएगा वह, तव का मतलब क्या होता है तो वे दोनों, ते का मतलब यदि आपसे कोई पूछ दे तो कहिएगा वे लोग। तो सह तव ते कौन सा जो है पुरुष में है, तो यहाँ आप हम लिख रहे हैं, आप जान लीजिए, इसको हम कहेंगे प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन कहेंगे। सा मीन्स वह, तव मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे लोग। ठीक है, अब देखिए, और यदि पूछे कि सह क्या है तो एक वचन है, तव क्या है तो द्विवचन है, तो ते क्या है तो बहुवचन है। ठीक है, इस चीज को आपने समझा, और प्रथम पुरुष में भी आपने समझा। अब देखिए दूसरा है हमारा त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम, त्वम का मतलब क्या होता है, तुम। उसके बाद होता है हमारा युवाम। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, युवाम का मतलब क्या होता है, तुम दोनों, याद रखिएगा। उसके बाद होता है हमारा यूयम। यूयम का मतलब होता है तुम लोग। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और ये यदि आपसे पूछे कि कौन से पुरुष में है तो आप कह दीजिएगा यहाँ पर कि ये हमारा मध्यम पुरुष में है। और त्वम एक वचन हुआ जिसका मतलब तुम होता है, युवाम द्विवचन हुआ जिसका मतलब तुम दोनों होता है, यूयम बहुवचन हुआ जिसका मतलब तुम लोग होता है। इस चीज़ को आपने समझा। अब आप जो है उत्तम पुरुष के बारे में समझिए। तो यहाँ हम लिख रहे हैं उत्तम पुरुष, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम थोड़ा सा लकीर खींच देते हैं। देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष यानी उत्तम पुरुष में हमारा हो जाएगा अहम। अहम का मतलब होता है मैं। ठीक है, और आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम लोग। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ये बेसिक चीज़ है। यदि आप इसको याद रखते हैं फिर संस्कृत में आपको वाक्य बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और मैं जितने भी लाकार संस्कृत में है मैं उन सब पर आपको वाक्य बना बनाकर समझाने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अब आप यहाँ पर देखें कि सह का मतलब वह, तव का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे लोग, त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम लोग, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम लोग। ठीक है, और यदि आपसे पूछ दे कि प्रथम पुरुष में जो है क्या क्या होगा तो आप कहिएगा सह तव ते, और मध्यम पुरुष में कह दे आपसे तो कहिएगा त्वम युवाम यूयम, और यदि आपसे कह दे कि उत्तम पुरुष में बताइए तो आप यहाँ पर कहिएगा अहम आवाम वयम। यदि आपसे पूछे कि सह का मतलब बताइए क्या होता है तो कहिएगा वह, तव का मतलब यदि आपसे पूछे तो कहिएगा वे दोनों, ते का मतलब यदि आपसे पूछे तो कहिएगा वे लोग, त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम लोग, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम लोग। और यदि आपसे पूछ दे कि बताइए कि सह तव ते जो है कौन पुरुष में है तो कहिएगा प्रथम पुरुष में है। यदि आपसे पूछे बताइए त्वम युवाम यूयम कौन पुरुष में है तो मध्यम पुरुष में है। अहम आवाम वयम कौन पुरुष में है तो कहिएगा उत्तम पुरुष में है। और यदि आपसे पूछ दे कि बताइए कि तव जो है कौन वचन में है तो आप ये दिमाग में रखिए कि ये मेरा एक वचन हुआ सह, तव मेरा हो गया द्विवचन, ते मेरा हो गया बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन सह, प्रथम पुरुष द्विवचन तव, प्रथम पुरुष बहुवचन ते, याद रखिएगा इस चीज को। और यदि आपसे पूछे कि सह का मतलब तो वह, तव का मतलब तो वे दोनों, ते का मतलब तो वे लोग। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन त्वम जिसका मतलब तुम, मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम जिसका मतलब तुम दोनों, मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम जिसका मतलब तुम लोग, उत्तम पुरुष एक वचन अहम जिसका मतलब मैं, द्विवचन आवाम जिसका मतलब हम दोनों, बहुवचन वयम जिसका मतलब हम लोग। आशा करते हैं कि आपने जो है
पुरुष समझा, ठीक है। जैसे यदि आप इस चीज़ को मतलब समझ लेते हैं पुरुष को, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इस चीज़ को समझिए। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए सह के साथ जो लगेगा क्रिया लास्ट में, क्रिया के साथ, वो हमारा हो जाएगा ती। क्या हो जाएगा? ती हो जाएगा। इस चीज़ को हम थोड़ा सा लिख देते हैं ती। तो सह के साथ क्या लगाइएगा? ती लगाइएगा। तौ के साथ लगेगा तह। तौ के साथ क्या लगेगा? तह। और ते के साथ क्या लग जाएगा हमारा? अंति। ते के साथ क्या लग जाएगा? अंति। और त्वम के साथ क्या लगेगा? त्वम के साथ लगेगा सी। युवाम के साथ लगेगा थह। और यूयम के साथ लग जाएगा हमारा थो, ठीक है। और इसी प्रकार अहम के साथ हमारा लग जाएगा यहाँ पर आमी, ठीक है। अहम के साथ क्या लगाना है? आमी। और यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से लिख देते हैं आवाम के साथ लगाइएगा आमी, उसके बाद आवह। और वयम के साथ लगाइएगा यहाँ पर आमह, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिए, ये बेसिक चीज़ है। अगर आप बेसिक चीज़ सीख लेते हैं संस्कृत व्याकरण में तो फिर कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। तो अब आपसे पूछे कि सह के साथ क्या लगेगा, तो कहिएगा ती लगेगा क्रिया के अंत में। तौ के साथ क्या लगेगा? तो तह लगेगा क्रिया के अंत में। ते के साथ क्या लगेगा? तो अंति। इसी प्रकार त्वम के साथ क्या लगेगा? तो सी। युवाम के साथ क्या लगेगा? तो थह। युयम के साथ क्या लगेगा? तो थौ। और अगर अहम के साथ पूछे तो कहिएगा आमी। आवाम के साथ पूछे तो कहिएगा आवा। और वयम के साथ पूछे तो कहिएगा आमह। तो इस तरह से पढ़िए इसको। ती तह अंति सी थह थौ आमी आवह आमह। हमारे साथ एक बार रिपीट कीजिए। ती तह अंति सी थह थौ थौ आमी आवह आमह। ती तह अंति सी थह थौ आमी आवह आमह। ती तह अंति सी थह थौ आमी आवह आमह। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए कि इसका कैसे आखिर हम लोग यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने नोटिस किया कि जो है कैसे कैसे क्या क्या होगा, कौन पुरुष हुआ, कौन वचन हुआ, क्या मतलब होता है उसका, इसको मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप लोग देखिए सबसे पहले क्रिया क्या होता है। क्रिया के बिना कुछ भी नहीं होगा। देखिए क्रिया मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और यदि संस्कृत का बात करें तो इसको कहा जाता है धातु। क्या कहते हैं? धातु। यदि हिंदी में पूछे तो इसको कहिएगा क्रिया, अंग्रेजी में पूछे तो कहिएगा वर्ब, और यदि संस्कृत में पूछे तो कहिएगा धातु। अब देखिए क्रिया आखिर होता क्या है। तो दुनिया में हम लोग जितना भी कार्य करते हैं सभी का सभी हमारा क्रिया है। चाहे वह पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, चलना हो, हंसना हो, गाना हो, बजाना हो, आना हो, जाना हो, जो हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, वह सारा का सारा क्रिया होता है। और इसको समझने का सबसे सिंपल ट्रिक यही है कि जिसके अंत में ना लगा रहे वह हमारा क्रिया हो गया। जैसे कि नाचना, देखिए ना लगा हुआ है। पढ़ना, ना लगा हुआ है इसके लास्ट में। खाना, जाना, सब में देखिए ना लगा हुआ है लास्ट में। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि जिसके अंत में ना लगा हो वह हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, यानी कि क्रिया हो जाएगा। तो इसको अगर आपसे पूछे कि बताइए संस्कृत में वर्ब को क्या कहते हैं, तो कहिएगा धातु। और हिंदी में यदि पूछे तो कहिएगा क्रिया, और अंग्रेजी में पूछे तो कहिएगा वर्ब, ठीक है। अब देखिए कि जो है कैसे इसका रूल चलता है। देखिए क्या क्या क्रिया होता है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा पढ़, प और ढ। प ढ क्या हो जाएगा? पढ़, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा लिख, पढ़ लिख। उसके बाद हो जाएगा गम, उसके बाद हंस, ठीक है। तो पढ़, लिख, गम, हंस, इस तरह का क्रिया चलता है। तो पढ़ का मतलब होता है यहाँ पर संस्कृत में पढ़ना। लिख का मतलब होता है लिखना, ठीक है। गम का मतलब होता है यहाँ पर जाना, और हंस का मतलब होता है हंसना। तो ये आपने समझा। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को आपने समझ लिया। यहाँ पर अब हम लोग इसको जैसे पढ़ धातु हुआ, इसको कैसे बैठाएंगे। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे हम पुरुष। क्या लिखेंगे? पुरुष लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे प्रथम पुरुष। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रथम पुरुष। फिर क्या लिखेंगे? मध्यम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष।
और फिर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अब देखिए लकार चलता है, देखिए वर्तमान काल को कहते हैं लट लकार। क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को अंग्रेजी में कहा जाता है, प्रेजेंट टेंस होना इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस हुआ, और हिंदी में वर्तमान काल, और संस्कृत में उसको कहा जाता है लट लकार। याद रखिएगा, वर्तमान काल को संस्कृत में कहा जाता है लट लकार। तो याद रखिए, यहाँ पर पुरुष हो गया, यहाँ लिखेंगे हम एक वचन, एक वचन। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक वचन, यहाँ लिखेंगे हम द्विवचन, और आगे लिखेंगे हम लोग बहुवचन। ठीक है, इस चीज़ को आपने यहाँ पर देखा। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए पट है, तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो है प्रथम पुरुष जो है सह के साथ ती लगता है, तो यहाँ पर आप जोड़ते जाइए। यहाँ लिखिए, देखिए जैसे कि पट हो गया, और इसमें क्या चलेगा, ती हो गया ना एक वचन में, फिर पठ धातु हुआ, फिर क्या चलेगा, तह, और लास्ट में क्या हो जाएगा, पठ जोर अंति, क्या होता है, पठंती। देखिए ती तह अंति, ती हमारा एक वचन, तह हमारा द्विवचन, और अंति हमारा बहुवचन। और हमने आपको बताया था कि क्रिया के लास्ट में लगता है, तो क्रिया मेरा क्या है, पठ है, और इसके लास्ट में क्या लगा है, ती लगा है। पठ मेरा क्रिया है, इसके लास्ट में क्या लगा है, तह। पठ मेरा क्रिया है, लास्ट में क्या लगा है, अंति। तो पठती, पठतः, पठंती। नहीं हुआ। आगे देखिए, फिर इसी प्रकार हमारा क्रिया हो जाएगा पठ, और लास्ट में लगाना है सी। उसके बाद फिर क्रिया मेरा, चूंकि हम ले रहे हैं पठ धातु, धातु मैंने क्रिया सी, और यहाँ हो जाएगा थ, और यहाँ हमारा हो जाएगा पठ थो। फिर यहाँ इसी प्रकार चलेगा पठा मी, और फिर हो जाएगा पठामी, पठावह, और फिर हो जाएगा हमारा पठामह। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए लास्ट में ती तह अंति सी थह थो आमी आवह आमह। अब इसी से संबंधित वाक्य होगा, तो अब वाक्य को आप भली भांति देखिएगा कि कैसे वाक्य बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे कि तो प्रथम पुरुष अगर आपसे पूछे प्रथम पुरुष पठ धातु एक वचन, तो कहिएगा पठती, बहुवचन पठंती, द्विवचन पठता। किसी प्रकार घुमा करके पूछ सकता है कि बताइए पठंती कौन पुरुष कौन वचन, तो आप कह दीजिएगा पठंती प्रथम पुरुष बहुवचन। यदि आपसे पूछे पठतः कौन पुरुष कौन वचन, तो कहिएगा प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, यदि आपसे पूछे पठती, तो कहिएगा प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार मान लीजिए कोई पूछ दिया पठामह कौन पुरुष कौन वचन, तो याद रखिए उत्तम पुरुष बहुवचन। पठावह कौन पुरुष कौन वचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन। यदि आपसे पूछे कि पठसी, ठीक है, तो कह दीजिएगा मध्यम पुरुष एक वचन। पठत तो मध्यम पुरुष बहुवचन, पठथः मध्यम पुरुष द्विवचन। किसी प्रकार भी घुमाकर यदि आप पूछे तो इसको ढंग से आप याद करके रखिएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसे भी पूछा जा सकता है, बताइए तो प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन क्या होगा पठ धातु का, तो कहिएगा पठती पठता पठंती। यदि आपसे पूछे कि मध्यम पुरुष बताइए तो पठ धातु का एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या होगा, तो कहिएगा पठसी पठथा पठथो। अगर पूछ दे कि उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो कहिएगा पठामी पठावा पठामह। या यदि आपसे पूछ दे कि बताइए पठामह, ठीक है, इसमें जो है कौन धातु लगा है, तो कहिएगा यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, पहले क्या है पठ है। ठीक है, तो कह दीजिएगा पठ धातु, यानी जो धातु लगा रहेगा इसके पहले में होगा, और बाद में उसके यानी धातु यानी क्रिया जो हमारा क्रिया है उसके अंत में जो है ये हमारा अंति या थो या तह जो भी हम यहाँ यूज किए हैं ये लगता है। आपने यहाँ तक समझ गया। और यदि आपसे पूछ दे कि पठती पठता पठंती पठसी पठथा पठथो पठामी पठावा पठामा कौन काल का वाक्य ये जो है इससे वाक्य बनेगा, तो आप कह दीजिएगा कि ये सब हमारा लट लकार अर्थात वर्तमान काल है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इतना तक आपने समझा। अब हम लोग अब इसको जो है वाक्य में पिरोने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले वाक्य लिख देते हैं ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। जैसे देखिए वह पढ़ता है, ये वाक्य हो गया हमारा। तो अब देखिए वह का मैंने आपको संस्कृत बताया था, तो वह का मतलब क्या होता है, सह। तो सह हमारा क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन। और देखिए धातु क्या यहाँ पर लगा हुआ है, पठ लगा है, पठ में ता लगा है। तो देखिए जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता ते ती इत्यादि लगा रहे वह हमारा वर्तमान काल में समझा जाता है। तो ये वाक्य हमारा किस काल में है, वर्तमान काल में है। और संस्कृत में वर्तमान काल को क्या कहते हैं, लट लकार कहते हैं। तो वह पढ़ता है, तो वह क्या हो गया, पढ़ता है। तो सह संस्कृत इसका देखिए वह का संस्कृत क्या होता है, सह होता है। और धातु मेरा क्या है, पठ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पठ। और चूंकि सह चूंकि एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन होता है, इसके साथ हमारा क्रिया भी जो है पठ के साथ लगेगा एक वचन। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि एक वचन में क्रिया क्या है, ती है। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए पठ
ती। ठीक है। इसी प्रकार अगर दूसरा वाक्य आपसे पूछे कि वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछ दे कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो आप ये जानिए कि वे दोनों का संस्कृत क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वे दोनों का संस्कृत होता है तौ, और चूंकि ये द्विवचन है इसलिए द्विवचन लगेगा क्रिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा पठतः। क्या हो जाएगा पठतः। और यदि आपसे पूछे कि इस तरह से वे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, वे लोग पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वे लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ते। और यहाँ पर देखिए क्रिया धातु के साथ कौन सा क्रिया लगा है, तो यहाँ पर पठ धातु और अंति यही लगा है, तो पठ जोर अंति क्या होता है पठंती। तो यहाँ पर लिख दीजिए ते पठंती, वे पढ़ते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अब ये देखिए, ये हमारा पूरा जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कौन सा पुरुष में आ जाएगा, प्रथम पुरुष। ये हमारा एक वचन का वाक्य हुआ, यानी प्रथम पुरुष एक वचन, ये प्रथम पुरुष द्विवचन, ये प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी कि वह पढ़ता है एक वचन में हुआ, वे दोनों पढ़ते हैं द्विवचन में हुआ, और वे लोग पढ़ते हैं बहुवचन में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए पढ़ता है, तो यहाँ पर ती लगा है, इसमें क्या लगा है तह लगा है, और इसमें क्या लगा है अंति लगा है। तो इसको आपने समझा। अब कुछ और वाक्य को हम बताने का प्रयास आपको करते हैं ताकि आप भली भांति इसको समझ सकें। तो एक बार आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको लिख रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए वह पढ़ता है। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, वे लोग पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, ये कौन सा वाक्य हो गया, ये हो गया प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो इसका हमारा वाक्य हो जाएगा, वह का क्या होता है संस्कृत, तो सह। और इसके साथ देखिए पठ धातु है, पठ धातु लिख दिए, इसके साथ सह के साथ क्या लगता है, तो यहाँ लिख देंगे ती, सह पठती, वह पढ़ता है। फिर वे दोनों का संस्कृत क्या हो जाएगा, तो तौ हो जाता है इसका संस्कृत। और हमारा धातु क्या चल रहा है, तो पठ, और वे दोनों के साथ क्या लगता है तह, तो इसके लास्ट में लगा दीजिए तह, तो ती तह चल रहा है ना। इसी प्रकार देखिए वे लोग का क्या हो जाएगा ते, और इसके साथ क्या चलता है अंति, तो पठ जोर अंति क्या हो जाएगा हमारा पठंती। तो यहाँ हम लिखेंगे पठंती। तो ये आपने समझा कि प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, सह पठती मतलब वह पढ़ता है, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती मतलब वे लोग पढ़ते हैं। इस चीज़ को आपने समझा। अब देखिए मध्यम पुरुष में हम लोग चलेंगे, यहाँ पर मध्यम पुरुष। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, तुम पढ़ते हो। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम पढ़ते हो। फिर हो जाएगा हमारा तुम दोनों पढ़ते हो। और फिर क्या हो जाएगा, तुम लोग पढ़ते हो। यहाँ हम साफ साफ लिख रहे हैं ताकि आप लोग भली भांति देखते जाइए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तुम का क्या हो जाएगा संस्कृत में त्वम। ठीक है। इसको मैंने बताया था आपको कि संस्कृत में तुम का क्या होता है, तो त्वम। और त्वम के साथ क्या लगता है, जो धातु रहेगा उसके साथ क्रिया लगेगा सी। तो यानी कि पठ धातु है और इसमें सी लगा दीजिए, तो त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो। तुम दोनों का क्या होता है, तो ये हो जाता है युवाम। अब देखिए मेरा धातु क्या है पठ है, सी के यहाँ सी लगा, तो यहाँ क्या लगेगा, तो थह लगेगा। ठीक है। युवाम पठ थह मतलब क्या हो गया, तुम दोनों पढ़ते हो। इसी प्रकार तुम लोग पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यूयम पठत। ठीक है। तो त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो, युवाम पठथ मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत मतलब तुम लोग पढ़ते हो। समझ में आ गया ये चीज़। अब नेक्स्ट है हमारा उत्तम पुरुष। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं का क्या होता है अहम। ठीक है। और देखिए पठ धातु है, इसमें देख यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ती तह अंति चल रहा है, सी थ चल रहा है, अब आमी आवा आमा चलेगा। तो पठ जोर आमित क्या हो जाएगा पठामी। तो अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा हम दोनों पढ़ते हैं। तो हम दोनों का क्या होता है आवाम होता है, आवाम लिख दिए।
और देखिए आमी, अब क्या होगा आमह, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा पठ जोर आमह, तो क्या हो जाएगा पठामह। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या होता है वयम, तो यहाँ लिख देंगे वयम। और देखिए चूंकि आमी आमी आवह, यहाँ आवह हो जाएगा, ध्यान दीजिए आवह, ठीक है। और देखिए आवाम पठावह, वयम क्या हो जाएगा पठ जोर आमह, तो क्या हो जाएगा पठामह। अब एक बार रिपीट कर दीजिए इस चीज को। तो प्रथम पुरुष एक वचन में हो गया वह पढ़ता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में हो गया वे दोनों पढ़ते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन वे लोग पढ़ते हैं, तो वह पढ़ता है सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं तौ पठतः, वे लोग पढ़ते हैं ते पठन्ति, तुम पढ़ते हो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठथा, तुम लोग पढ़ते हो यूयम पठथो, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा, हम लोग पढ़ते हैं वयम पठामः। तो इस तरह से आपने समझा। अब हस धातु पर यदि बनाना है हमको वाक्य, तो कैसे बनाएंगे, वह हंसता है स हसती, वे दोनों हंसते हैं तौ हसतः, वे लोग हंसते हैं ते हसन्ति, तुम हंसते हो त्वम हससी, तुम दोनों हंसते हो युवाम हसथः, तुम लोग हंसते हो यूयम हस्थौ, मैं हंसता हूँ अहम हसामी, हम दोनों हंसते हैं आवाम हसावह, हम लोग हंसते हैं वयम हसामह। ठीक है। अब लिख धातु पर बनाइएगा इस तरह से, तो कैसे बनेगा, वह लिखता है सह लिखती, वे दोनों लिखते हैं तौ लिखतः, वे लोग लिखते हैं ते लिखन्ति, तुम लिखते हो त्वम लिखसी, तुम दोनों लिखते हो युवाम लिखतः, तुम लोग लिखते हो यूयम लिखथौ, मैं लिखता हूँ अहम लिखामी, हम दोनों लिखते हैं आवाम लिखावह, हम लोग लिखते हैं वयम लिखामः। ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर जो धातु है इसको चेंज करके ये चेंज हो जाएगा, सिर्फ धातु ये वाला जो आप देख रहे हैं पठ ये चेंज हो जाएगा, बाकी बात यही सब चलेगा। और सहतौते देखिए सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो आज आपने जो है लट लकार के बारे में जानकारी लिया, आगे हम लोग दूसरे लकार के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें ताकि अन्य को भी फायदा हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।